बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहम डेवलपमेंट है इस्लामाबाद में और दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के लिए। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया, दहशत गर्दी की जो दफात लगाई गई हैं, उसका नोटिस ले लिया है और उनका ये कहना है कि ये बड़ी ट्रांसपेरेंट होगी, लीगल अंदाज में इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी और हम इसको देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्यों अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये बात आज आई है। आज के व्लॉग में मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा और आपको अपडेट भी करूंगा जमील फारूकी के हवाले से। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया, उनके जज्बे बहुत बुलंद थे, वो हाई स्पिरिट दिखाई दे रहे थे। बताएंगे कि उनके साथ रात को क्या किया गया, कैसे उनकी रात गुजरी और इसके साथ साथ जो मुकदमा है दहशत गर्दी का और तौहीन अदालत का जो इन्होंने लगाई है, इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी ऑन है, चार्ज्ड है, माहौल तनाव है और कशीदगी है। पाकिस्तान में हर आदमी परेशान है, सोच रहा है कि आगे क्या होगा और कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा। नाज़रीन इकराम, अब सबसे पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से खबर आई है, जो इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान पर और इस्लामाबाद में एक पर्चा दर्ज किया गया है जिसमें दहशत गर्दी की दफात लगाई गई हैं। और वजह क्या है? वजह यह है कि ज़ेबा चौधरी साहिबा के बारे में जो एडिशनल सेशन जज हैं जिन्होंने रिमांड दिया शहबाज गिल साहिब का, उनके बारे में और जो इस्लामाबाद पुलिस के चीफ हैं उनके बारे में इमरान खान ने यह कहा था कि हम जाएंगे, केस करेंगे और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इसको बुनियाद बनाकर कहा है वजारत दाखिला ने कि जनाब ये तो दहशत गर्दी की दफात लगनी चाहिए और इन्होंने वो दफात अब लगा दी हैं। इमरान खान को 3 दिन की हिफाजती बेल मिली है। 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश होना है और इस सारी प्रोसीडिंग में जाना है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में जो लोग मामलात को समझते हैं उनका ये कहना है कि ये सारी जो कोशिशें हैं ये इमरान खान को सियासत से निकालने की हैं। इमरान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिशें हैं। दुनिया भी इसको देख रही है। हमें यहाँ पाकिस्तान में इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था, लेकिन कल अक़वाम मुत्तहिदा की रेगुलर ब्रीफिंग में जो उनके तर्जुमान हैं उनसे अल जजीरा के रिपोर्टर ने एक सवाल किया जिसमें उसने कहा कि ये एक दहशत गर्दी का पर्चा दर्ज किया गया है इमरान खान के बारे में। वैसे ये सवाल बड़ा अनयूजुअल था, लेकिन जो तर्जुमान ने बयान दिया उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को इस बात का इल्म है, ही इज माइंडफुल ऑफ दैट। हम इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब ये चाहते हैं कि एक शफाफ अंदाज में इसकी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और ये तमाम चीजें कानूनी एतबार से सॉलिड होनी चाहिए और हम इस पर नजर रखे हुए हैं और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है और कम ही होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस तरह की बात करे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, मिशेल जिनका चिली से ताल्लुक है, जो इसकी सरबराही कर रही हैं, अब वो इसको फॉलो करेंगी और इसकी पूरी प्रोसीडिंग जो किसी भी अदालत में होगी उसको दुनिया भी देखेगी और ये बड़े एक अंदाज में पाकिस्तान को अच्छे अंदाज में करना पड़ेगी। इसकी वजह क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा ने ये क्यों किया? क्योंकि लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, तो ये वेस्ट की गवर्नमेंट हुई, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा इमरान खान के हवाले से इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है, इसमें इंटरेस्टेड क्यों है? एक बात आप ज़हन में रखें कि वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूरोप और अमेरिका हैं उनके इंटरेस्ट अलग हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा क्योंकि अक़वाम आलम इसकी मेंबर है, इसमें रशिया भी है, इसमें चाइना भी है, इसमें और भी बहुत सारे ममालिक हैं और जो इस वक्त अमेरिकन सुपरमेसी है यूनाइटेड नेशन में हमेशा उसको शिकस्त हुई है। अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल को मैनेज करता है, वहां पर उसके पास वीटो पावर है, लेकिन जो जनरल असेंबली है उसमें अमेरिका का हमें इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नजर नहीं आता। जनरल असेंबली ने कई दफा फलस्तीन के हवाले से वहां पर जो मजालिम हो रहे हैं, जुल्म सितम हो रहा है, उसके हवाले से करारदादें भी मंजूर की हैं और बुरा भला भी कहा है, लेकिन जो मैंडेटरी है वो सिक्योरिटी काउंसिल है और वहां अमेरिका का एक होल्ड है।
ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का बयान है, ये कि इसको यानी इस प्रोसेस को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इब्तदाई तौर पर जो चार्जेस इमरान खान पर लगाए गए हैं, दुनिया उससे मुत्तफिक नजर नहीं आ रही बादियुन नजर में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बादियुन नजर में अभी इसको फाइनलिटी नहीं दे रहे। हुकूमत पाकिस्तान जो मर्जी कहे, लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान खान को पूरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बादियों नजर में ये कहना कि मैं किसी के खिलाफ केस करूंगा, यानी जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको मैं इख्तियार करूंगा, तो इसमें कहां दहशतगर्दी आती है। अगर कोई ये कहे कि मैं किसी को उठा कर ले जाऊंगा, मैं किसी को मार दूंगा, मैं किसी के घर पर धावा बोल दूंगा, तो ये तो काबिल एतराज बात हो सकती है। अगरचे सियासतदान इस तरह के बयानात देते रहते हैं, मिसाल के तौर पर यह कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, लेकिन इसमें तो इमरान खान साहब ने यह कहा है कि हम आपको देख रहे हैं और हम आप पर केस करेंगे। अब इसमें एक और जो वजह बताई जा रही है इस सारी कार्रवाई की, बताया जा रहा है कि ज़ेबा चौधरी के करीबी ताल्लुकात हैं भुट्टो खानदान से। इन ताल्लुकात की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी की तरफ से यह बात आई है, वफाकी हुकूमत पर दबाव डाला गया है कि जज को धमकी दी है इमरान खान ने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये जो कुछ भी है, दुनिया इसको मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। और ये जो जग हंसाई हुई है, ये जो एक बदनामी हुई है, ये पाकिस्तान की बदनामी हुई है, क्योंकि ये बहरहाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और वहां पर जो एक पॉपुलर तरीन लीडर है उस पर ऐसे मुकदमे चलाने की कोशिश की गई है जो कानूनी लिहाज से मुकदमे बनते ही नहीं हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब ये सारी तहकीकात जो पाकिस्तान में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसको अक़वाम मुत्तहिदा देख रहा है और इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। हुकूमत वक्त ने दर हकीकत अपने लिए खुद कब्र खोद ली है, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम इस तरफ देख रही हैं और इमरान खान पूरी दुनिया में एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन इस वक्त रियासती जबर का शिकार हैं, रियासती और हुकूमती साजिशों का शिकार हैं। अब यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का पाकिस्तान में नुमाइंदा वो ये तमाम तर अदालती कार्रवाई देखेगा और उसके बाद जब ये रिपोर्ट जाएगी कि जनाब ये सब कुछ जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है इसका कानूनी जवाज नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही केस बनेगा जैसे जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का केस था। उस केस की ना तो पाकिस्तान में कोई मिसाल दी जा सकती है और ना ही उस पर फैसला करने वाले जजेस या उनकी एग्जीक्यूट करने वाले लोगों की पूरी दुनिया में कहीं पर कोई पजीराई है या इसको कोई अच्छी मिसाल बनाकर नहीं देखा जाता। दूसरी जानिब जरा जमील फारूकी की भी बात कर लेते हैं। बड़े बुलंद हौसले वाले शख्स हैं। आज उनको पेश किया गया जज साहब के सामने, अजहर नदीम साहब थे, उन्होंने जो सवाल किए पुलिस के पास उनका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि ऑफेंस कौन सा बनता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जिसको वो बता सकें कि ये ऑफेंस है, और जो दफात लगाई गई हैं वो सारी की सारी काबिल जमानत हैं। जज साहब ने कहा कि कौन इसके हवाले से बात नहीं करता, सब लोग बात कर रहे हैं। फिर खास तौर पर जमील फारूकी ने बड़े कंपोज तरीके से कहा कि मैंने उस वीलॉग के आगाज में कहा कि ये एक फनी वीलॉग है, सिर्फ पॉलिटिकल स्टाइल है और इसको आप संजीदा मत लें, लेकिन इसके बावजूद उसको बुनियाद बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया। जज साहब ने यह भी आर्डर दिया कि जमील फारूकी को उनके वकील से मुलाकात कराई जाए, लेकिन पुलिस ने जिस अंदाज में उनको ड्रैग किया, घसीट कर गाड़ी में डाला और उनको लेकर गए, ये इंतहाई शर्मनाक था। वहां पर वकला ने यह भी बात की कि इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि हमारी रिप्यूट को नुकसान पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद रिप्यूट है क्या? 25 मई को जो कुछ किया इन्होंने, इसके बाद इनकी कोई इज्जत नहीं रहती। बहरहाल वीलॉग के दौरान ही ये खबर आ चुकी है कि जमील फारूकी का जिस्मानी रिमांड जो है वो 2 दिन के लिए मंजूर कर लिया गया है। अब देखते हैं कि आगे जाकर ये केस किस करवट बैठता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।